के पास शक्ति है, चमत्कार है, तो जोशी मठ की दीवारें भर के दिखाएं, दरारें भर के दिखाएं। आप बताइए क्या ये बयान उचित था उस वक्त जब पूरे देश में चर्चा चल रही थी इस बात को लेकर, और वो भी एक सनातन के शंकराचार्य की तरफ से? हाँ दीपक जी, मेरा निवेदन ये है कि इस विषय में ये नहीं बोला जाना चाहिए था, लेकिन हमारा अपना एक प्रश्न है। मैंने 3 विषय से आचार्य 2 विषय में PhD की है BHU से। मैं ये जरूर जानना चाहता हूँ कि ये जो बहस है ये सनातन धर्म के संदर्भ में है या धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के संदर्भ में। अगर सनातन धर्म के संदर्भ में है तो फिर मैं कहना चाहूंगा कि अंधश्रद्धा की जो चर्चा होती है, अंधविश्वास नाम की कोई चीज नहीं है, क्योंकि इसकी व्याख्या कोई स्पष्ट नहीं है, सीधी सी बात है। सनातन धर्म पर कोई उंगली उठाएगा ये गलत है। और जहां तक बात धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की है, उनको निजी तौर पर हम नहीं जानते, लेकिन शास्त्र प्रचालित सच अगर है तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की सीमाएं क्या हैं, वो क्या क्या बता सकते हैं, पहली बात। और दूसरा, क्या क्या कर सकते हैं, दूसरी बात। ये दोनों स्पष्ट नहीं है, क्योंकि निजी तौर पर मैं उन्हें नहीं जानता। तो अगर उन्होंने कहा दीवाल की दरारें भर सकते हैं कि नहीं, ये किस प्रसंग में कहा ये मैं नहीं कह सकता। ना, ये शंकराचार्य जी ने कहा था। जी मैं ये समझ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने नहीं कहा था आचार्य जी। नहीं बिल्कुल, ये शंकराचार्य जी ने कहा था कि उनके पास शक्ति है, चमत्कार है, तो ये करके दिखाए, चैलेंज दिया था एक तरीके। अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने कहा था ऐसा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अक्सर जब दरबार लगाते हैं धीरेन्द्र कृष्ण जी, तो जितने फरियादी आते हैं उनसे वो कह देते हैं ठीक है तुम्हारा काम हो जाएगा, आशीर्वाद है, काम हो जाएगा। तो काम क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं, ये एक सीमा होनी चाहिए। क्योंकि इसमें दीपक जी 2 विशेष बातें आ रही। पहली बात यह है कि हनुमान जी भी सम्मिलित हैं इसमें, केवल धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी नहीं है, इसलिए कुछ बोलना पड़ रहा है। और मैं कट्टर सनातन धर्मी हूं, फिर भी कि अगर हनुमान जी इसमें बीच में है, तो अभी हाल में कोरोना जैसी महामारी गई जिससे समस्त मानवता पीड़ित हुई, और हनुमान जी के लिए यह संभव नहीं था कि महामारी पर अंकुश लगाया जाए या महामारी के विषय में कोई पूर्वानुमान पहले से सटीक बताया जाए। मैं केवल धीरेन्द्र जी पर यह बात नहीं कह रहा हूं, हम समस्त सनातन धर्मियों के लिए यह आवश्यक था, क्योंकि हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में इस प्रकार की महामारियों के पूर्वानुमान लगाने की विधियां बताई गई हैं। यहाँ तक कि चरक संहिता में जनपदोध्वंस अध्याय में इसका स्पष्ट विवेचन किया गया है, लेकिन कोई पूर्वानुमान नहीं आया। और अगर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी पूर्वानुमान इस प्रकार के लगा सकते हैं, तो उनका कोई वक्तव्य इस प्रकार का न मीडिया के द्वारा सुना गया और ना किसी प्रिंट मीडिया में मिला। तो उनकी क्या जानने की सीमाएं हैं, क्या वो पूर्वानुमान लगा सकते हैं, इस विषय में कुछ स्पष्ट नहीं है। क्या कोई भी प्रश्न उठने लायक नहीं है। वेद विज्ञान विशुद्ध विज्ञान है। अगर अंधश्रद्धा वाले लोग इस पर शंका करते हैं तो मैं उनसे कहता हूं, करीब 300 वैज्ञानिकों ने कोरोना के संदर्भ में जितनी भविष्यवाणियां की वो गलत हुई। क्या उनमें साहस है कि उनके विरुद्ध केस कर दे? धर्म पर ही वो उंगली क्यों उठाते हैं? हमारा पुनः प्रश्न है धीरेन्द्र शास्त्री जी के विषय में कि मैं व्यक्तिगत उनको नहीं जानता, लेकिन ये जरूर कहता हूं कि साध्वी जी की इस बात से मैं सहमत हूं कि मानुषम देह संप्राप्य गुणाः सर्वे भी मानुषाः, मानुष अवतार धारण करके मनुष्य संबंधी गुण होते हैं। लेकिन यदि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी भविष्य बताते हैं, मेरी उस पर कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यदि इसमें हनुमान जी इन्वॉल्व होते हैं, हनुमान जी पर हम आप समस्त सनातन धर्मियों का अधिकार है। हनुमान जी के चरणों पर, उनके जीवन में, उनके चरित्र में कभी कोई खरोच आएगी, यह स्वीकार्य नहीं होगा। और बहुत सारे महात्माओं ने, बहुत सारे तांत्रिकों ने एक एक समय पर आकर उत्कर्ष पाया, और इसके बाद जब उनका क्षरण हुआ तो समस्त सनातन धर्म कटघरे में खड़ा कर दिया गया। इसलिए मैं आज प्रश्न कर रहा हूं कि हमारे जो अपने हैं धीरेन्द्र कृष्ण जी, उनकी सीमाएं क्या है, वो क्या क्या पूर्वानुमान बता सकते हैं, क्या क्या बदल सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। और कोरोना महामारी के विषय में ऐसा कुछ नहीं कि मैं धीरेन्द्र जी को कोई चुनौती दे रहा हूं, नहीं, वो एक ठीक काम कर रहे, एक मंदिर में रह करके वो भजन कर रहे, ये कोई गलत काम नहीं है। हमारा मेन प्रश्न केवल ये है कि यदि वो ऐसा कोई पूर्वानुमान और भगवान श्री हनुमान जी के माध्यम से कर सकते हैं, तो मैं ये मानवता के हित में जरूर कहना चाहता हूं। देखो, हमारा शास्त्रीय स्वाध्याय हो सकता है, लेकिन हमारा हनुमान जी से ऐसा संपर्क नहीं है। लेकिन अगर धीरेन्द्र कृष्ण जी का किसी भी रूप में ऐसा
संपर्क है, तो मानवता के हित के संदर्भ में उन्हें प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए थी कोरोना महामारी के समय में कि भाई ये कब तक रहेगा और ये कैसे शांत होगा। ये हम समस्त सनातन धर्मियों का कर्तव्य था, क्योंकि हमारे यहाँ शास्त्रों में बहुत सारी यज्ञों का विधान वर्णन है। ये यज्ञ कर लो तो महामारी समाप्त हो जाएगी, वो यज्ञ कर लो महामारी समाप्त हो जाएगी। दीपक, बड़ी पीड़ा के साथ आज मैं कह रहा हूं, मैं ना सनातन धर्म के विरुद्ध में हूं और ना धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के विरुद्ध में हूं। आचार्य जी, वैक्सीन भी जो है भारत ने ही सबसे पहले और तैयार की थी, जो मैं धर्म की बात करूंगा, विज्ञान की नहीं। विज्ञान के लिए दूसरी चर्चा साधु जी। अभी आप उलझा रहे हैं। देखिए, आप जी नहीं, मैं धर्म की बात कर रहा हूँ, धर्म की। नहीं, आपने अभी बोला कि यज्ञ से क्यों, आपको पता है कि आप ये जानते हैं, आप तो BHU से PhD हैं, आपको ये पता है कि जब हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, उसकी ऊर्जा जो है किस प्रकार से कार्य करती है। इसके लिए आप अगर तैयारी से आएंगे तो मैंने इस पर पूरा काम किया है, रिसर्च की है और स्वास्थ्य मंत्रालय में भी वो कागज सौंपे हुए, PMO में कागज सौंपे हुए। आप आएंगे, कागजों के साथ आप बैठिए, मैं प्रूव कर दूंगा इसको। लेकिन मैं यज्ञों के संदर्भ में बात नहीं कर रहा, धर्म के विषय में नहीं, हनुमान जी के विषय में नहीं। बात अगर धीरेन्द्र जी के विषय में है, उनकी शक्तियां जरूर मैं चाहता हूँ स्पष्ट हो। ठीक है, नहीं, मैं सीधे मैं अग्री नहीं करती। विनोद जी से सवाल लेता हूं। विनोद जी, क्या धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को जिस तरह आचार्य जी बता रहे हैं, उन्होंने हनुमान जी को इन्वॉल्व कर लिया, उनको अपनी सीमाएं बतानी चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता हूँ। वो उनके आधार पर लोगों को आराम मिल रहा है। अब अभी हमारे आचार्य जी कह रहे थे कि उनको गाइडलाइन बनाना चाहिए, उनको क्या बोलना चाहिए। मैं आचार्य जी से पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, दीपक जी, कि ये कभी मुस्लिम बंधुओं से, कभी ईसाई बंधुओं से ऐसी बात करते हैं, कभी उन पर उंगली प्रशिक्षण लगाते हैं। केवल सनातन धर्म के लोग ही सनातन धर्म पे ही प्रशिक्षण लगाते हैं। मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है। ये ठीक नहीं लगा, क्योंकि जब भी कोई बात सनातन धर्म की बात नहीं है तो नाना प्रकार की बात की जाती है। नहीं, महात्मा जी, आचार्य जी जवाब दीजिए। मैं एक चीज कहना चाह रहा हूँ, ये कहना चाह रहा हूँ कि दीपक जी, मैं एक जुनेद जी 1 मिनट रुक जाइए बस। स्वामी जी ने अभी जो बात हमसे कही है, हम ये निवेदन करना चाहते हैं, हमने हर धर्म के विषय में कहा, सनातन धर्म की तुलना में मैं किसी धर्म को खड़ा हुआ नहीं पाता हूँ। सीधी सी बात है, हमारे 1200 आर्टिकल आज भी गूगल पर प्रकाशित है, ब्लॉगों पर। इसलिए बात उसकी नहीं है। बात जो दूसरे लोग कहते हैं, अभी भी जो बोला गया कि राम भद्राचार्य जी देश के ताना बाना को खराब करे, ये वाक्य गलत है। वो हमारे धर्माचार्य हैं, वो विद्वान है, इसलिए हमारे धर्म के संदर्भ की बात नहीं है। सच्चाई ये है कि हमने केवल एक छोटा सा प्रश्न ये किया है कि जो धीरेन्द्र जी की सीमाएं हैं, जो उनके पूर्वानुमान लगाने की, जो कर पाने की, हमने वो बात कही है। ना अंधश्रद्धा का समर्थक हूँ, क्योंकि अंधविश्वास जैसी कोई बात नहीं। अंधविश्वास इतना गलत शब्द है कि वो केवल उनकी सीमा तय करेंगे। आचार्य जी क्या जी ठीक है, कंप्यूटर बाबा की आवाज, बाकी रुक जाइए। आप हरि भाऊ प्लीज 1 मिनट। कंप्यूटर बाबा जी, आपको जवाब दिया, आचार्य जी ने जवाब दीजिए। आचार्य जी, ये आप फिक्स करेंगे कि धीरेन्द्र शास्त्री क्या बोलेंगे, क्या नहीं बोलेंगे, सनातन धर्म के गुरु क्या बोलेंगे, तो मैं भी जानना चाहूंगा। नहीं, अगर हनुमान जी इन्वॉल्व होंगे तो मैं भी जानना चाहूंगा कि क्या किया जा सकता है, क्या नहीं। क्योंकि जब कोई इस प्रकार के किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध प्रश्न उठता है तो उस कटघरे में सनातन धर्म होता है और मैं भी होता हूं, मैं संस्कृत से जुड़ा हूं। इसलिए यह प्रश्न पूछना मेरा अन्याय नहीं है, धर्म नहीं है, और ये मेरी जिज्ञासा है। ठीक है, मैं यहीं पर आप सबको रोकूंगा क्योंकि मेरे पास वक्त इतना ही है। एक दिन और बैठ जाएंगे। चलते चलते मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि हमारा मकसद समाज के अंदर अलग अलग तरह से उठ रहे सवालों के ऊपर बहस करना था। किसी की धार्मिक या मजहबी भावना को नुकसान पहुंचाना या उन्हें हर्ट करना हमारा मकसद नहीं था।